ऑडियो 1 ब्रह्मचर्य शक्ति स्त्रोत। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। माता भगवती स्वचालित पुस्तकालय। यह पुस्तक आद्य शक्ति मां गायत्री की कृपा से आई है। इसे पवित्र स्थान पर रखकर परिवार के सब सदस्य अवश्य पढ़ें। मुख्य अंश नोट कर लें और उनका अनुकरण अपने जीवन में करें। पढ़कर पुस्तक किसी अन्य पात्र व्यक्ति को दे दें ताकि ज्ञान का आलोक जन जन के जीवन को प्रकाशित करता चले, दीप से दीप जलता चले। ब्रह्मचर्य जीवन की अनिवार्य आवश्यकता। संसार में प्रत्येक व्यक्ति आरोग्य और दीर्घ जीवन की इच्छा रखता है, चाहे किसी के पास कितना ही सांसारिक वैभव और सुख सामग्री क्यों न हो। पर यदि वह स्वस्थ नहीं है तो उसके लिए वे सब साधन सामग्री व्यर्थ ही हैं। हम अपने ही युग के रॉकफेलर जैसे व्यक्तियों को जानते हैं जो संसार के सबसे बड़े धनी कहलाते हुए भी अस्वस्थता के कारण 2 रोटी खाने को भी तरसते थे। इसलिए एक विद्वान के इस कथन को सत्य ही मानना चाहिए कि धन संसार में बहुत बड़ी चीज नहीं है, स्वास्थ्य का महत्व उससे कहीं ज्यादा है। आरोग्य शास्त्र के आचार्यों ने स्वास्थ्य साधन की मूल 4 बातें बतलाई हैं: आहार, श्रम, विश्राम और संयम। आहार द्वारा प्राणियों की देह का निर्माण और पोषण होता है, अतः उसका उपयुक्त होना सबसे पहली बात है। दूसरा स्थान श्रम का है, क्योंकि उसके बिना न तो आहार प्राप्त होता है और न वह खाने के पश्चात देह में आत्मसात हो सकता है। विश्राम भी स्वास्थ्य रक्षा का आवश्यक अंग है, क्योंकि उसके द्वारा शक्ति संग्रह किए बिना कोई लगातार श्रम करते रहने में समर्थ नहीं हो सकता। चौथा संयम है, जो अन्य प्राणियों में तो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, पर अपनी बुद्धि द्वारा प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लेने का अभिमान रखने वाले मनुष्य के लिए जिसके उपदेश की नितांत आवश्यकता है। संयम की आवश्यकता यद्यपि आहार, श्रम, विश्राम आदि सभी विषयों में है, क्योंकि इनमें अनियमित रूप से व्यवहार करने का परिणाम हमेशा दुखदायक ही होता है। पर यहाँ उसका तात्पर्य विशेष रूप से भोगों की सीमा और मर्यादा का पालन करना है। सांसारिक भोगों में एक ऐसी मोहक और आकर्षक शक्ति है कि वे निरंतर मनुष्य को अपनी ओर खींचते रहते हैं, और जितने ही अधिक वे प्राप्त होते जाते हैं, मनुष्य की प्रवृत्ति उनकी तरफ उतनी ही अधिक बढ़ती जाती है। इस प्रकार भोग की अधिकता का परिणाम मनुष्य की शारीरिक, मानसिक, आत्मिक तीनों प्रकार की शक्तियों का नाश होता है, क्योंकि भोग के परिणाम स्वरूप शरीर के सार रूप वीर्य का अपव्यय होता है, जिसका कुप्रभाव शरीर पर पड़ता है और सब भीतरी तथा बाहरी अंगों की शक्ति घट जाती है। यह दूसरी बात है कि चढ़ती हुई युवावस्था में शारीरिक तत्वों की वृद्धि होते रहने के कारण कोई इसे अनुभव न करे अथवा मदांध होकर हठधर्मी से सत्य बात को भी न माने। पर इसमें संदेह नहीं कि वीर्य का उचित समय से पहले दुरुपयोग होने लगना अथवा गृहस्थ जीवन में भी उसकी अधिकता पतन का कारण बनती है। वर्तमान समय में शिक्षित और अशिक्षित दोनों प्रकार के व्यक्तियों की गति इस संबंध में विपरीत दिखाई पड़ती है। अशिक्षित और अल्प बुद्धि वाले व्यक्तियों की बात तो छोड़ दीजिए, क्योंकि वे विवेक शक्ति से हीन होते हैं और जैसी लकीर चली आई है उसी पर चल सकने लायक शक्ति और योग्यता रखते हैं। पर आजकल के शिक्षित भी नई रोशनी से चकाचौंध होकर अपने प्राचीन आदर्श से दूर हटते जाते हैं और पश्चिमी देशों की ऊपरी चमक दमक पर लट्टू होकर संयम तथा चरित्र की शुद्धता के महत्व को भूलते जाते हैं। वे अब यह कहने लगे हैं कि ब्रह्मचर्य की शिक्षा और आदर्श की बातें केवल कहने सुनने की हैं। व्यवहार में ऐसे ब्रह्मचर्य का पालन कठिन ही नहीं, असंभव है। खाने पीने, निद्रा और मल मूत्र त्याग की तरह संभोग वृत्ति भी स्वाभाविक है। इस पर किसी प्रकार का अंकुश या बंधन लगाना व्यर्थ है। इंद्रिय संयम की महिमा। जो नवयुवक विदेशी कामशास्त्र की पुस्तकें पढ़कर या अनुभवहीन लोगों की दलीलें सुनकर स्वयं भी ब्रह्मचर्य को निरर्थक कहने लगते हैं, वे अपने चारों तरफ निगाह दौड़ाकर अपने साथियों की दशा देखें। उनमें से हजारों जवानी में ही शक्तिहीनता का अनुभव करके ताकत की दवाएं या टॉनिक आदि खोजने लगते हैं।
हजारों प्रमेह के शिकार होकर पीले शरीर और निस्तेज चेहरे को लिए फिरते हैं, और हजारों ऐसे भी हैं जो सुजाक और गर्मी जैसे भयंकर रोगों के शिकार बनकर अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। यह हो सकता है कि इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों के लोग ठंडी आब हवा के कारण तथा मांस, मदिरा आदि उत्तेजक आहार की अधिकता से अधिक संभोग के दुष्परिणाम को इतना शीघ्र अनुभव न करते हों, पर भारत जैसे गर्म आब हवा वाले तथा शाकाहारी देश के निवासी यदि उनकी नकल करेंगे तो उन्हें अपनी गलती का प्रतिफल तुरंत ही सहन करना होगा। भारत के प्राचीन मनीषियों ने इस तथ्य को उसी समय भली प्रकार समझ लिया था, और इसलिए बालकों के लिए छोटी आयु से ही किसी सद्गुरु के निकट रहकर युवावस्था तक ब्रह्मचर्य पालन का विधान बनाया था। उसी युग में वेदों ने स्पष्ट रूप से घोषित कर दिया था, ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाघ्नत, अर्थात ब्रह्मचर्य के प्रताप से मनुष्य स्वास्थ्य और शक्ति ही प्राप्त नहीं करता, वरन वह मृत्यु को भी जीत सकता है। इसका यह आशय नहीं कि वह कभी मरेगा ही नहीं, पर वह अकाल मृत्यु को हटाकर दीर्घ जीवन प्राप्त कर सकता है और शक्ति, साहस, वीरता का ऐसा उदाहरण उपस्थित कर सकता है जिसे देखकर संसार चकित रह जाए। हनुमान, लक्ष्मण, भीष्म, शंकराचार्य आदि महापुरुष इसके उदाहरण हो चुके हैं। हम भी यदि शास्त्रीय विधान के अनुसार आचरण रखते हुए सच्चे अर्थों में ब्रह्मचर्य का पालन करें तो वर्तमान की अपेक्षा बहुत अधिक महत्व के कार्यों का संपादन और संचालन करके दिखा सकते हैं। वर्तमान समय में भी ब्रह्मचर्य की महत्ता के कुछ उदाहरण मिलते रहते हैं। इस युग के सर्वश्रेष्ठ मनुष्य माने जाने वाले महामानव की पदवी के सच्चे अधिकारी महात्मा गांधी ने सप्तिक होते हुए भी 36 वर्ष की आयु में पूर्ण ब्रह्मचर्य का व्रत ग्रहण कर लिया था और 40 वर्ष से अधिक समय तक उसका दृढ़ता पूर्वक पालन किया। इस ब्रह्मचर्य से प्राप्त शक्ति का ही प्रताप था कि वे संसार में शक्तिशाली माने जाने वाले तथा सर्व साधन संपन्न अंग्रेजी साम्राज्य का आत्मबल से मुकाबला करके भारत को स्वतंत्र करा सके। इस ब्रह्मचर्य व्रत को उन्होंने किस प्रकार ग्रहण किया और कैसे प्रयत्न पूर्वक निभाहा, इस संबंध में वे स्वयं लिखते हैं। खूब चर्चा और दृढ़ विचार करने के बाद 1906 37 वर्ष की आयु में मैंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया। व्रत लेते हुए मुझे बड़ा कठिन मालूम हुआ। मेरी शक्ति कम थी, विकारों को कैसे दबा सकूंगा। पत्नी के साथ रहते हुए विकारों से अलिप्त रहना भी अजीब बात मालूम होती थी। फिर भी मैं देख रहा था कि यह मेरा स्पष्ट कर्तव्य है। मेरी नीयत साफ थी, यह सोचकर कि ईश्वर शक्ति और सहायता देगा। मैं कूद पड़ा। अब 20 वर्ष बाद उस व्रत को स्मरण करते हुए मुझे सानंद आश्चर्य होता है। संयम करने का भाव तो सन 1901 से ही प्रबल था और उसका पालन भी कर रहा था, परंतु जो स्वतंत्रता और आनंद मैं अब पाने लगा वह मुझे याद नहीं कि पहले मिला हो। ब्रह्मचर्य के 16वें आने पालन का अर्थ है ब्रह्म दर्शन। यह ज्ञान मुझे शास्त्रों के द्वारा न हुआ था। यह अर्थ मेरे सामने धीरे धीरे अनुभव सिद्ध होता गया। इसके लिए तन, वचन, काया से समस्त इंद्रियों का संयम रखना अनिवार्य है। इस ब्रह्मचर्य में त्याग की बड़ी आवश्यकता है। प्रयत्नशील ब्रह्मचारी नित्य अपनी त्रुटियों का दर्शन करेगा तो अपने हृदय के कोने कोने में छिपे विकारों को पहचान लेगा और उन्हें निकाल बाहर करने का प्रयत्न करेगा। हिंदू धर्म की अनुपम निधि। संत विनोबा का जीवन भी इस दृष्टि से आदर्श है। वे छोटी अवस्था से ही बाल ब्रह्मचारी रहे और सदा पूर्ण संयम का जीवन बिताकर अपनी शक्ति देश और जनता की सेवा में लगाते रहे हैं। इसी महाव्रत का प्रभाव है कि 70 वर्ष की आयु में, जबकि हमारे अधिकांश देशवासी या तो मर जाते हैं या निष्क्रिय होकर बैठ जाते हैं, उन्होंने हजारों मील की पैदल यात्रा की और भूदान जैसे अद्वितीय आंदोलन को सफल बनाकर
दिखा दिया। ब्रह्मचर्य की महत्ता का वर्णन करते हुए वे कहते हैं, हिंदू धर्म ने विशिष्ट आचार के लिए एक ऐसा शब्द बनाया है, अन्य दूसरे धर्मों में नहीं दिख पड़ता। वह है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्याश्रम की व्यवस्था के लिए कोई शब्द नहीं है, लेकिन उस भाषा में शब्द नहीं है तो इसका यह मतलब नहीं कि उन लोगों में कोई संयमी हुआ ही नहीं। ईसा मसीह स्वयं ब्रह्मचारी थे। वैसे वहाँ भी अच्छे अच्छे लोग संयमी जीवन बिताते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य आश्रम की वह कल्पना उन लोगों में नहीं है जो हिंदू धर्म में पाई जाती है। ब्रह्मचर्याश्रम का अर्थ यह है कि मनुष्य जीवन को आरंभ से ही अच्छी खाद मिले। जैसे वृक्ष को जब वह छोटा रहता है तब खाद की अधिक आवश्यकता होती है। बड़ा हो जाने के बाद खाद देने से जितना लाभ है उससे अधिक लाभ जब वह छोटा रहता है तब देने से होता है। यही मनुष्य जीवन का हाल है। यह खाद अगर अंत तक मिलता रहे तो अच्छा ही है, लेकिन बराबर नहीं मिले तो कम से कम बचपन में तो वह बहुत आवश्यक है। जैसे हम बच्चों को दूध देते हैं, उन्हें अंत तक मिलता रहे तो अच्छा ही है, लेकिन बराबर ना मिले तो कम से कम बचपन में तो मिलना ही चाहिए। शरीर की तरह आत्मा और बुद्धि को भी जीवन के आरंभ में अच्छी खुराक मिलनी चाहिए। इसीलिए ब्रह्मचर्य आश्रम की योजना की गई है। विषय वासना मत रखो, यह ब्रह्मचर्य का निगेटिव या अभावात्मक रूप हुआ। सब इंद्रियों की शक्ति आत्मा की सेवा में खर्च करो, यह उसका पॉजिटिव या भावात्मक रूप है। ब्रह्म यानी कोई वृहत कल्पना। अगर मैं चाहता हूँ कि इस छोटी सी देह के सहारे दुनिया की सेवा करूँ, उसके ही काम में अपनी सब शक्ति खर्च करूँ, तो यह एक विशाल कल्पना हुई। विशाल कल्पना करते रहते हुए ब्रह्मचर्य का पालन हो जाता है। मैंने अध्ययन के लिए ब्रह्मचर्य रखा, उसके बाद देश की सेवा करता रहा। वहाँ भी इंद्रिय संयम की आवश्यकता थी, लेकिन बचपन में इंद्रिय निग्रह का अभ्यास हो चुका था, इसलिए बाद में वह कठिन मालूम नहीं हुआ। मैं नहीं कहता कि ब्रह्मचर्य आसान चीज है। हाँ, विशाल कल्पना मन में रखोगे तो आसान हो जाएगा। ऊंचा आदर्श सामने रखना और उसके लिए संयमी जीवन का आचरण करना, इसको मैं ब्रह्मचर्य कहता हूँ। ब्रह्मचर्य की विश्वव्यापी महिमा। यद्यपि सृष्टि कर्म को स्थिर रखने के लिए हमारे पूर्वजों ने गृहस्थ आश्रम और दाम्पत्य जीवन की आवश्यकता भी स्वीकार की है, पर उसमें भी संयम का पालन अनिवार्य माना गया है। धर्म कर्तव्य के रूप में संतानोत्पत्ति और बात है, और कामुकता के फेर में पड़कर अंधाधुंध वीर्य नाश करना बिल्कुल भिन्न है। इस प्रकार के आचरण को संसार के सब विद्वान और विचारकों ने गर्हित तथा मानव जीवन को नष्ट भ्रष्ट करने वाला माना है। हिंदू धर्म के आदि ग्रंथ वेद भगवान का कथन है, वीर्य रक्षा करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। जो मनुष्य शरीर में अनुपम वीर्य का संचय करता है वह दीर्घजीवी होता है। आयुर्वेद के आदि ग्रंथ चरक संहिता में ब्रह्मचर्य को सांसारिक सुख का साधन ही नहीं, मोक्ष दाता भी बतलाया है। सतामुपासनम सम्यक सताम परिवर्जनम ब्रह्मचर्योपवाश्च नियमाश्च पृथग्विधाः। सज्जनों की सेवा, दुर्जनों का त्याग, ब्रह्मचर्य, उपवास, धर्मशास्त्र के नियमों का ज्ञान और अभ्यास आत्म कल्याण का मार्ग है। अब से 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध ने घोषित किया था, भोग और रोग साथी हैं और ब्रह्मचर्य आरोग्य का मूल है। श्री गुरु गोविंद सिंह ने कहा है, इंद्रिय संयम करो, ब्रह्मचर्य पालो, इससे तुम बलवान और वीर्यवान बनोगे।